हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे असम पब्लिक सर्विस कमीशन में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एपीएससी के नाम से जरूर जानते होंगे। एपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 25 ऑफ जनवरी 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लॉ असिस्टेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी की रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। असम पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम सभी लोग एपीएससी के नाम से जानते हैं, इन्होंने 25 ऑफ जनवरी को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था। और इसमें हमें जो एपीएससी डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है, वो हमें लॉ असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है। और हम एज अ लॉ असिस्टेंट जिस ऑफिस में काम करेंगे वो ऑफिस है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, जो कि अंडर में आता है लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट असम। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी लॉ असिस्टेंट के लिए एपीएससी ने जो रिलीज करी है, वो सिर्फ एक वैकेंसी रिलीज करी है, और वो भी हमारी जो कैटेगरी के लिए निकाली गई है, वो हमारी जनरल कैटेगरी के लिए निकाली गई है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग पे स्केल यानी रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ लॉ असिस्टेंट हायर किया जाएगा, तो जो आपका मंथली पे स्केल होगा वो आपका 22,000 से लेके 97,000 के इन बिटवीन होगा, जिसका आपका ग्रेड पे होगा 11,500। तो ये आपका रेम्यूनरेशन, ये आपका पे स्केल इन्होंने हमें क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करके बताया है। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट परमानेंट रेजिडेंट होगा असम का, वो ही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल्ड कैंडिडेट असम के इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, आप इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, यानी मिनिमम आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज अबव 23 इयर्स है और बिलो 38 इयर्स है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी आपकी एज 23 से लेके 38 के इन बिटवीन होनी चाहिए। और आपको अपनी एज जो कैलकुलेट करनी है, वो आपको 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन रखा गया है, वो हमारा 5 साल का रखा गया है, यानी उनकी एज 23 से 43 के इन बिटवीन होगी, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग ओबीसी और एमओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। ओबीसी और एमओबीसी कैटेगरी वालों के लिए जो एज रिलैक्सेशन रखा गया है, वो सिर्फ 3 इयर्स का रखा गया है, यानी उनके लिए जो एज लिमिट हो जाती है, वो उनके लिए 23 टू 41 की हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए।
पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए जो एज रिलैक्सेशन रखा गया है वो आपका 10 साल का रखा गया है, यानी उनके लिए जो एज लिमिट हो जाती है वो आपकी 23 से लेके 48 हो जाती है। अगर उनकी एज 23 टू 48 के इन बिटवीन है तो वो लोग भी इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके 10th के पासिंग सर्टिफिकेट को देख के ही आपके डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म की लास्ट डेट जान लेते हैं। आपको इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 1 मार्च 2024 से पहले कर लेनी है, तभी आप इसके प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और आपको मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म की फी पेमेंट बिफोर 3 मार्च 2024 कर दें, यानी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो आपकी 1 मार्च रखी गई है और आपके पेमेंट की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 3 मार्च 2024 रखी गई है। आपको मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को 3 मार्च से पहले फिलअप कर दें, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जनरल कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपकी 297.20 रखी गई है और हमारे जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं एससी, एसटी, ओबीसी और एमओबीसी, इनके लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपकी 197.20 रखी गई है और हमारे बीपीएल कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो 47.20 है और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपकी 47.20 रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन आपका एक रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगा। रिटन टेस्ट में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद फाइनली आपका एक टीआई कंडक्ट कराएगा एपीएससी। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं या फिर आप लोग अपने स्क्रीन पे इसको स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली असम पब्लिक सर्विस कमीशन एपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर के जरिए मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में पता चले तो आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।